55 सन 55 हिजरी में, यानी यजीद को तख्त पे बिठाने से 5 साल पहले मदीने मुनव्वरा जाकर, ये मुआविया बिन अबी सुफियान, अब आपको कहना पड़ रहा मुझे, मुआविया बिन अबी सुफियान मदीने मुनव्वरा जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो बराह रास्त फेस टू फेस कहता है कि आपका कोई वेलकम नहीं है, आपको कोई मरहबा नहीं कहा जाएगा, ए हुसैन इब्न अली तेरी मिसाल माअल्लाह, उनके अल्फाज है, तेरी मिसाल ऐसी है जैसा ऊंट बुढ़िया हो गई और उसका खून पतला हो गया, अन करीब उसको जुबाह कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट धमकी फेस टू फेस मुआविया बिन अबी सुफियान, उठाइए पढ़िए, अल-कामिल इब्न यसीर को उठाकर पढ़िए आप, डायरेक्ट फेस टू फेस इमाम हुसैन को धमकी दे रहे हैं। अगर यजीद कत्ल किया है तो यजीद बाद में कत्ल किया, धमकी किसने दिया था, प्रोग्राम किसने बनाया था? मुआविया बिन अबी सुफियान ने डायरेक्ट कहा है इमाम हुसैन को कि तेरा खून क्या कहते हैं पतला हो गया, उस ऊँटनी की तरह हो गया जिस ऊँटनी का खून पतला हो गया, और जब ऊँट वगैरह का खून ज्यादा पतला हो जाता तो फिर वो ज्यादा काम के नहीं होते, तो खुद से मरने से पहले उसको जुबाह कर दिया जाता है ताकि गोश्त हलाल हो जाए और खाने तो काम में आ जाए, खुद से मर जाए तो मुर्दार का गोश्त हलाल नहीं होता, तो ऊँट को काट देते थे जब उसका खून पतला हो जाता। तो तेरी मिसाल उस ऊँट की तरह हो गई, जिसके ऊँटनी की तरह हो गई जिसका खून पतला हो गया और अन करीब जुबाह कर दी जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको जो है इनकी हुकूमत आपको अच्छी लगी? जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त कत्ल की धमकी दे, जो हजरत हुजर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल करा दे, सीनियर तरीन सहाबी और साबिकून अल अव्वलून में से, जो मुआविया बिन अबी सुफियान से 15-20 साल पहले इस्लाम कबूल किए, वो सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी फजीलत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा फरमाए कि अम्मार लोग को जन्नत की तरफ बुलाता है और बागी टोला उसे जहन्नम की तरफ बुलाता है। यही बागी टोला मुआविया बिन अबी सुफियान का जी। अम्मार बिन यासिर की फजीलत है कि वो लोग को जन्नत की तरफ बुलाते हैं। कितने फजाइल हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। मुआविया बिन अबी सुफियान अम्मार बिन यासिर के कातिल, मुआविया बिन अबी सुफियान हजरत हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल। ये सब जितने कत्ल हो रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर मारे गए जी। कितने सहाबा है, मैं आपको गिनाता चला जाऊं, इतने सहाबा को अपने दौर में कत्ल करवाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त जो है फेस टू फेस धमकी दिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का उन्हीं के दौर में जहर देकर उनको शहीद किया गया और कातिल नहीं पकड़ा जाता। आज यही नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो है मासूम लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और कातिल नहीं पकड़ा जाता, नहीं हो रहा है। बस यही दौर था, वो भी यही दौर था। ये छोटा जुल्म का दौर था, वो बड़ा जुल्म था। यहाँ पर गरीब और मिस्किन और जाहिल लोग को मारा जा रहा, वहां पर आलिम और अकाबिर सहाबा और अहले बैत को के साथ दुश्मनी निभाई जाती थी जी। आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं। अगर आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं तो हजरत अबू बकर अल खल्लाल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल भी आप नकल कर दें। वही अबू बकर अल खल्लाल है ना, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये रिवायत की है। दूसरी रिवायत भी सुना दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत में एक फिरऔन होता है और मेरी उम्मत का फिरऔन मुआविया बिन अबी सुफियान है। मैं इस रिवायत की सेहत, ज़ौफ़, मौजू वगैरह ये चक्कर में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो खल्लाल का आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल तारीफ में नकल किया है, वही हजरत अबू बकर अल खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ये भी नकल करते हैं। सुनाएंगे, आपके अंदर हिम्मत है? अबू बकर अल खल्लाल का आप नाम लेने बैठे, किसका नाम ले रहे हैं आप? इमाम ज़हबी के नकल करते हैं नाम, इमाम ज़हबी रिवायत नकल करते हैं जी। फरमाते हैं मिक़दाम, हजरत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर क्या कहते हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान, अमर बिन अल असवद और असद खानदान का एक असदी था जो मुआविया बिन अबी सुफियान का खास आदमी था, असदी उनके साथ था। ये तीनों चारों की मुलाकात हुई। जब गुफ्तगू हुई तो मुआविया ने हजरत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला दी। ये इमाम ज़हबी ने सियर अलामुन नुबला में, इमाम ज़हबी का आप नाम लिया ना, ये रिवायत इमाम ज़हबी नकल कर रहे हैं, सुनो। और उसी किताब में सियर अलामुन नुबला में फरमाते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने कहा मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि इमाम हसन इंतकाल कर गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इंतकाल कर गए, इंतकाल हो गया। तो हजरत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कब पढ़ते हैं? जब मुसलमान पर मुसीबत आती है, इज़ा असाबतहुम मुसीबतन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मुसीबत आती है तो मुसलमान ये पढ़ता है. जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इंतकाल की खबर सुने तो हजरत मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े. तो मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े. अतराहा मुसीबा, आपको लगता है कि ये कोई मुसीबत है? अल्लाह, इमाम हसन की शहादत उनको मुसीबत नहीं लग रही है. आम मुसलमान के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, इमाम हसन के इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह पढ़े तो मुआविया को एतराज हुआ और वह अतराहा मुसीबा, क्या लगता है आपको ये कोई मुसीबत है पढ़ने के लिए? हजरत मिक़दाम ने कहा क्यों नहीं, वक़द वदअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिज्रिही, क्यों मुसीबत नहीं होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने गोद में बिठाए. वक़ाल हाज़ा मिन्नी व हुसैन मिन अली, और हुजूर उनको इमाम हसन को अपने गोद में बिठाते और कहते कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है, कहते थे. जिसका मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हसन मुझसे है, उनका इंतकाल मुसीबत नहीं है. तो मुआविया बिन अबी सुफियान अपने खास आदमी से पलट कर कहते हैं फ़क़ाल लिल असदी, असदी से कहते हैं पलट कर मा तक़ूलु अंत, असदी तू बता तू क्या कहता है. तो असदी क्या कहता है मालूम? ये मुआविया का खास आदमी, जमरतुन अत्फ़अहा अल्लाह, जमरतुन उत्फ़िअत, या बाज़ रिवायतों में जमरतुन अत्फ़अहा अल्लाह क्या अल्फाज है. यहाँ पर इमाम ज़हबी के अल्फाज है कि अंगार का डल्ला था बुझ गया. इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं. इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया का खास आदमी मुआविया के सामने ये बैठकर कह रहा है कि जमरतुन उत्फ़िअत, आग का डल्ला था बुझ गया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. होना क्या था? आप ये जो आज के लोग कह रहे हैं कि नहीं मुआविया को बड़ी अहले बैत से मोहब्बत थी, बड़े इमाम हसन की तारीफ करते थे, तो उठकर हजरत अमीर मुआविया उठकर वो असदी को 2 थप्पड़ मारना था, जेल भेजना था उसको जी. जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा, उसकी उनसे मुताल्लिक़ आप ऐसी बात कहते हैं, जेल भेजना था? नहीं नहीं जी. फ़क़ाल अल मिक़दाम, कुछ नहीं